जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो आज 1 सितंबर का मतलब आज का जो पेपर हुए हैं, इस पेपर में किस टाइप के किस किस टॉपिक से खास क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर मैक्सिमम क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और आने वाले जितने भी पेपर हैं, जिनके पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर अभी हुआ नहीं होने वाला है, उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। कुछ ही मिनट का ये वीडियो है लेकिन बहुत काम का वीडियो रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखें यहाँ पे अभी। और ये वाला जो वीडियो है मेरा काफी टाइम के बाद में आ रहा है, उसका क्या है कि थोड़ी सी कुछ दिक्कत की वजह से क्लास वगैरह नहीं ले पा रहा था। बाकी अब हमारी जो क्लास है कंटिन्यू रहेगी। और बाकी इससे पहले जितनी भी क्लासेस मैंने दी है, यदि उन क्लास को आपने देखा है, जिनका पेपर हो गया है उनको कह रहा हूं, जिन्होंने देखा है और देखने के बाद एग्जाम दी है तो उनको मालूम पड़ा होगा, यहाँ पर मतलब देखने में आया होगा कि वहां के अधिकतर क्वेश्चन आपको पेपर में मिले होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, जो भी यहाँ पे बताता हूं उसको एनालिसिस करने के बाद में फिर अच्छी तरीके से इसको जो भी से कि किसका कितना वेटेज है उसके अनुसार यहाँ पे दे रहा हूं चीजें, ठीक है। चलिए तो देखें यहाँ पे 1 सितंबर का एमपी पुलिस एग्जाम एनालिसिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न है लगभग 4 से 5 दिन तक यही फॉलो होगा, ठीक है। यही पैटर्न, बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक। अब यहाँ पर कुछ कल वाले जो पेपर हुआ था उससे आज वाले पेपर में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। और परिवर्तन क्या आया है, चेंजेस क्या आया है, वो आपको यहाँ पे देखना जरूरी है। और उस चेंजेस के अनुसार यदि आपने तैयारी की तो आपका नंबर अच्छा खासा आ सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या मैथ्स की बात करें सबसे पहले, तो मैथ्स में नया टॉपिक जो ऐड हुआ है, जो पहले इसके क्वेश्चन नहीं दे रहे थे, ठीक है। एडवांस के पहले प्रश्न नहीं आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आना चालू हो गए हैं, ठीक। तो 3 से 4 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के ही दे दिए और एकदम बेसिक क्वेश्चन दिए, ठीक। तो ध्यान रखें, इसको त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले। बेसिक कुछ नहीं है, टेबल याद कर ले सबसे पहले, साइन कोस टेन, ठीक है। 3 का अच्छी तरीके से याद करें, उसका उल्टा क्या होता है वो देख ले, ठीक है। एकदम बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। तो बाकी इसमें आसानी से आप 3-4 नंबर कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर यहां पर देखें प्रॉफिट एंड लॉस, जब मैंने पढ़ाया उस टाइम मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि ये जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है जो आपके नंबर को बढ़वाएगा, ठीक है। आपके नंबर इसी से बढ़ेंगे, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं बड़ी आसानी से आप बना ले जाते हैं, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं क्लास में, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें। एमपी पुलिस के लिए स्पेशली अलग क्लास वगैरह चल रही थी, ठीक है। तो महासंग्राम सीरीज में आप जरूर एक बार जाके देख लें, ठीक। अब इसके बाद टाइम एंड वर्क, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा अभी नया वाला जो टॉपिक जुड़ रहा है यहाँ पर वो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फॉर्मूले है, वो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। यदि वो पता है तो आप प्रायिकता के क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना देंगे, उसमें कोई टाइम नहीं लगता है, कोई सोल्व ज्यादा नहीं करना है, कोई कुछ भी नहीं करना है, बस ये एक फॉर्मूला आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से बना ले जाएंगे। और यहाँ पे 2-3 नंबर या 4 नंबर आप आसानी से कवर करेंगे, राइट। अगला एसआई और सीआई, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। एक तो एसआई एंड सीआई, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। ये शुरुआत से लेके एंड तक ये रहेंगे टॉपिक और इससे क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें कोई बदलाव ज्यादा नहीं होगा, राइट। ध्यान रखें इसमें। और प्रतिशत, ये है प्रतिशत को भी ध्यान रखना है। और दूसरा जो ट्रेन वाले जो प्रश्न है ये पहले नहीं आ रहे थे लेकिन अब ये आना चालू हुए हैं, मतलब अब इनका वेटेज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्लियर। तो ये हुआ मैथ्स की कहानी। और रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से, थोड़ा सा इसको देख ले। तो यहां पर देखें, सबसे पहला और सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए, केवल एमपी पुलिस की बात नहीं है, हर एग्जाम के लिए। एमपी पुलिस में सबसे ज्यादा वेटेज इसी का ही है, कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। काफी क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या है कि टॉपिक पहले जो आ रहे थे ना वो थोड़े से चेंज हुए और दूसरे टॉपिक इसमें ऐड किए गए। तो यहाँ पे घड़ी के क्वेश्चन पहले कम आ रहे थे या नहीं के बराबर आ रहे थे, तो अब घड़ी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज के क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा, एनालिसिस में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको घड़ी वाले प्रश्न। उसके बाद मिरर वाले प्रश्न, ठीक है। मिरर वाले प्रश्न, दर्पण वाले प्रश्न जो आते हैं रीजनिंग में, ये शुरुआत में नहीं आ रहे थे लेकिन अब यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक। पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, समझना बात को। यदि पैटर्न को किस तरीके से चेंज किया जा रहा है इसको देखते हुए यदि आप खुद थोड़ा सा एनालिसिस करके फिर तैयारी करके फिर जाएंगे पेपर देने तो आपको काफी फायदा होने वाला है,
राइट। अब इसके बाद गेंद वाले प्रश्न, गेंद वाले कौन से, तो आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे कि इस एक थैले में लाल गेंद है, पीली गेंद है, बाकी सफेद है, सभी प्रकार की गेंदें हैं, ठीक है। उसमें निकालने की प्रायिकता वगैरह, या फिर इतना ये हो सकता है, लाल इतनी हो सकती है तो पीली कितनी हो सकती है, तो इस टाइप से गेंदों से जुड़े हुए प्रश्न भी आ रहे हैं अभी, राइट। अब इसके बाद ब्लड रिलेशन, ये शुरुआत से ही अभी तक आ रहा है, इससे जुड़े हुए प्रश्न आ रहे हैं, थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं, कभी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इससे प्रश्न शुरुआत से पूछे जा रहे हैं, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग मतलब ये है कि आपको आकृतियां गिनना है, आकृतियां किस, मतलब इस एक त्रिभुज है तो उसमें कितनी आकृतियां आ रही है, कोई आयत बना के दे दिया, उसके अंदर बहुत सारे त्रिभुज बना के दे दिए, उसमें कितनी आकृतियां हैं, तो आकृति गिनने वाले जो फिगर काउंटिंग वाले जो क्वेश्चन है वो जरूर कर लें एक बार, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे जो है पासा, ये पासे के प्रश्न पहले कम आ रहे थे, मतलब पहले आ ही नहीं रहे थे इसके, ठीक है, लेकिन अब पूछ रहे हैं इसके बारे में, तो पासे को बहुत अच्छे से पढ़ ले एक बार। सामान्य पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है, मतलब जनरल डाइस क्या होता है और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, बस दो की कहानी आपने समझ ली तो पासा पूरा कंप्लीट है, ठीक। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। पासा आप पढ़ोगे तो 15 मिनट में आप पूरा कंप्लीट कर लोगे, पूरा टॉपिक, कहीं मतलब सिंपल सा, इतना सिंपल टॉपिक है, एक बार समझ लिया केवल तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा वाला यहाँ पे है लास्ट में कथन और कारण। अब कथन और कारण के प्रश्न, ऐसी कोई सी भी एग्जाम नहीं है जिसमें कथन, कारण और निष्कर्ष ना पूछे जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, तो ये है रीजनिंग का, ये हुआ मैथ्स का, और लास्ट में देखें जीके जीएस और करंट का। तो यहां पर जीके जीएस और करंट का जो महासागर है ये काफी बड़ा है, ठीक है। इसमें कहां से क्या आएगा बहुत कम पता होता है, लेकिन यहां पर एक बात है कि अभी जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें 80% क्वेश्चन एकदम सिंपल है, जो हर कोई अधिकतर बना लेगा आराम से, ठीक। तो ये है, तो यहां पर जीके जीएस के अब कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा उस पर हम आ जाएं। तो सबसे पहले बायोलॉजी में, साइंस की बात करें तो बायोलॉजी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है। और यहां पर मैंने 3 से 4 क्लास बायोलॉजी की, तो कंप्लीट क्लास पूरी कंप्लीट आपको मिलेगी, ठीक है। हर एक टॉपिक का, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी है, लेकिन 3-4 वीडियो ऐसे हैं जिनसे बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, ठीक है। उन वीडियो से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक। अब कौन कौन से है तो आपको बता दूंगा मैं। उसमें सबसे पहला ये है कि आवृत बीजी, अनावृत बीजी है, ठीक है। उसके बाद में बीमारियों से जुड़ा हुआ टॉपिक है, राइट। उसके बाद में जो आवृत बीजी, अनावृत बीजी में जो अलग अलग पार्ट है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वीडियो में, पूरा कंप्लीट समझाया, पूरा डायग्राम सहित पूरा बताया था। वो वीडियो काफी देख रहे हैं स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट उसको देख रहे हैं, और आपने यदि नहीं देखा तो आप जरूर एक बार जाके देख लें, ठीक है। तो ये है। तो अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें, तो इसमें बायोलॉजी में आप ब्लड को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें, ब्लड, ठीक है, क्योंकि ब्लड से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछ लेते हैं, ठीक, इस तरीके से। और दूसरा, अब यहाँ पे बात करें हम किसका, थोड़ा सा इतिहास और हिस्ट्री की बात करें तो गांधी जी के बारे में काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ लें अच्छे तरीके से। गांधी जी अफ्रीका से कब आए थे, दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था, उसके बाद में उनके कितने आंदोलन हैं, ठीक है। बाकी खेड़ा सत्याग्रह या फिर खेड़ा जो आंदोलन हुआ था उसमें इनका क्या रोल था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे गांधी जी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना है, डिटेल में अच्छी तरीके से, ठीक है, ताकि इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप अच्छी तरीके से बना लें। और आने वाले जो जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें से इनसे गांधी जी से जुड़े हुए प्रश्न थोड़े से डिटेल में पूछे जाएंगे, थोड़ा सा गहराई से पूछे जाएंगे। अभी ऊपरी तौर पे आ रहे हैं, ठीक है, अभी क्योंकि अभी स्टार्ट किया है इन्होंने, ठीक है, क्वेश्चन इससे इनसे पूछना स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे डीप में जाएंगे। तो थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ के जाएं, किनको, गांधी जी को, ठीक है, इनकी हिस्ट्री को थोड़ा खंगाल लें, ठीक। उसके बाद हिस्ट्री में जो भी से कि शासक वगैरह हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लें, ठीक है। प्राचीन इतिहास को थोड़ा सा देख लें अच्छे तरीके से, और इसमें खास करके गुफाओं को लेके, ठीक है। हिस्ट्री में जो एमपी का जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो है गुफाओं से जुड़ा हुआ, गुफाएं, ठीक है। तो गुफाएं क्या है, नदियों के बारे में पढ़ लेना। शुरुआत में नदियों के बारे में काफी आया, अभी गुफाओं के बारे में दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हो सकता है आपको दे लें, क्या दे दें कि यहाँ पे शिलालेख, अभिलेख वगैरह क्या है, किसका, अशोक का स्तंभ लेख, अशोक का अभिलेख कहां पर है, कौन से जिले में है, ठीक है। तो इस तरीके से अभिलेख से जुड़े हुए प्रश्न अच्छी तरीके से जरूर देख लें, क्योंकि इनके बाद में उनका नंबर लगने वाला है, ठीक है। आने वाले, हो सकता कल वाले पेपर में, हो सकता अगले वाले पेपर में पूछ ले। गुफाओं से तो आया है, लेकिन इसी से अगला पार्ट, इसी का जुड़ा हुआ अगला भाग है, वो कौन सा है, स्तंभ लेख या फिर अभिलेख, जितने भी प्रकार के शिलालेख है,
स्तंभ लेख है और गुहा लेख है, इनको डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है, अब फिर यहां पर अब करंट की बात कर लें तो करंट में क्या है, सबसे पहला सबसे मेन टॉपिक है वो है बुक और लेखक। जितनी भी बुक्स वगैरह आपको दी है, एसपीडी में है या फिर करंट की कोई सी भी बुक पर आप पढ़ते हैं तो उसमें बुक और उसका लेखक कौन है वो अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक, अब फिर यहां पे देखें तो किस व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, साइंस के फील्ड में, बायोलॉजी में या फिर फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री में, रसायन में, इनमें किन किन को ये पुरस्कार दिया गया है, इसको जरूर डिटेल में देख लेना है। और बाकी स्वतंत्रता से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिटेल में देख लेना है, क्योंकि 15 अगस्त अभी गया है और उससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पूछे भी गए हैं। क्लियर है। फिर यहां पे देखें तो नेशनल फ्लैग की बात करें, राष्ट्रीय झंडा। ठीक है, तो ये शायद नेपाल का पूछ लिया था। ठीक, आज के पेपर में, आज के या कल के पेपर में नेपाल का से कि झंडे के बारे में पूछ लिया था, तो हो सकता है नेपाल का पूछा, कल किसी और का पूछ ले। राइट, तो इस तरीके से यहां पे अब झंडे के बारे में पूछ लिया है तो आपको राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत या फिर और कोई से की संवैधानिक कोई बात है तो उसको देख लेना है। और संविधान में आप ध्यान रखें कि राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखें उसको कि शपथ कौन दिलाता है, कैसे दिलाते हैं, ये सब कुछ पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि शपथ से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं आया था। इतना क्लियर है। अब लास्ट में यहां पे देखें इकोनॉमी। इकोनॉमी यहां पर क्या है, इकोनॉमी में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है किसको, संगठन के बारे में। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं उस सभी संगठन के बारे में डिटेल में पढ़ लेना है। उनकी स्थापना कब हुई थी, खास करके उनके जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, मुख्यालय अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, मुख्यालय के बारे में बार बार पूछते हैं। ठीक, और सन इनके थोड़ा सा देख लेना है। दूसरा ये है कि फुल फॉर्म देख लेना है इनकी। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट वो टॉपिक है जो रिपीट पे रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। क्लियर है। बाकी टॉपिक तो बहुत सारे हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, पूरी मैथ्स में हर किसी से एक आध क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ये पूरी मैथ्स के केवल 7 ही टॉपिक क्यों लिए हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट जो वेटेज रहा है अभी वाली जो एग्जाम में वो ये है इनका है। राइट, तो चलिए दोस्तों, यहां पर आपको ये जो चीजें हैं आपने समझी है अच्छी तरीके से। थोड़ा सा यदि एनालाइज आप खुद भी करें ये वीडियो देखने के बाद में, और फिर आप इनके बेस पे तैयारी करें, थोड़ा सा अनुमान अपने को खुद को भी लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे सब कुछ बोल दिया तो आपको केवल वही करना, वो तो करना ही करना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये भी देखना है कि यार यहाँ पे मान लो से कि ये गांधी जी के बारे में पूछा है तो क्या भगत सिंह के बारे में आ सकता है, या फिर कोई और जो समाज सेवी है, या फिर और कोई से किसी फील्ड में काम करने वाला है जो कल्याणकारी कार्य करते हैं, उनके बारे में दे सकते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी थोड़ा सा ऐड करें गांधी जी के साथ में। सरदार पटेल के बारे में थोड़ा सा देख ले, सरदार पटेल से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं लेकिन पूछा गया है। राइट, अब उनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा है तो अगला क्वेश्चन भी आने की संभावना है, और उनका थोड़ी सी डिटेल हिस्ट्री देख ले। ठीक है, सरदार पटेल की। राइट, जवाहरलाल नेहरू वगैरह जितने भी पुराने जो नेता रहे हैं, जितने भी पॉलिटिशियन रहे हैं, उन सारे सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेना है। राइट, चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो वीडियो है बस यहाँ तक ही एंड करेंगे। और बाकी यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और बाकी कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। कल अगली क्लास मैथ्स की भी होने वाली है तो आपको क्लियर हो जाएगा, बता दूंगा मैं कौन सी वाली क्लास किस टॉपिक की होने वाली है। ठीक है, बाकी एमपी पुलिस के लिए परफेक्ट मैथ्स अच्छी तरीके से पढ़ना है विथ कॉन्सेप्ट और ट्रिक, ठीक, प्लस बेसिक। तो आपको इसी चैनल पर आपको एक सीरीज मिलेगी एमपी पुलिस के लिए, स्पेशली सीरीज है वो है महासंग्राम सीरीज, तो आपको जरूर देख लेना है। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।